यह है आज का प्रमुख समाचार। विराट कोहली का एटीट्यूड अच्छा लगता है, लेकिन वह आजकल झगड़ा बहुत करता है। गांगुली। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने शनिवार को एक कार्यक्रम में पूछा गया कि उन्हें किस मौजूदा खिलाड़ी का एटीट्यूड अच्छा लगता है। गांगुली ने कहा, मुझे विराट कोहली का एटीट्यूड अच्छा लगता है, लेकिन वह आजकल झगड़ा बहुत करता है। गांगुली का यह बयान कोहली के वनडे की कप्तानी छीने जाने के बाद विवाद के बीच आया है। राष्ट्रपति गनी की हत्या करना चाहता था तालिबान, इसलिए वह काबुल छोड़कर गए। पूर्व एनएसए अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हम अब्दुल्लाह मोहम्मद ने दावा किया है कि तालिबान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की हत्या की आयोजना थी, इसलिए वह काबुल छोड़कर गए थे। हमदुल्लाह ने कहा, अफगान नेतृत्व की सबसे बड़ी गलतियों का एक गलती यह थी कि वह देश छोड़ने की अमेरिका के फैसलों को वक्त रहते भाप नहीं पाए। पॉपुलेशन इम्यूनिटी के उच्च स्तर वाले देशों में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि कम्युनिटी स्प्रेड वाले क्षेत्रों में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या दुगनी हो रही है। बकौल डब्ल्यूएचओ, पॉपुलेशन इम्यूनिटी के उच्च स्तर वाले देशों में तेजी से फैल रहा है। यह स्पष्ट है कि तेज प्रसार इसके इम्यूनिटी से बचने की क्षमता या फैलने की क्षमता दोनों के कारण है। गोधरा कांड व सिख विरोधी दंगों की जांच करने वाले एसएससी के पूर्व जज गिरीश नानावती का निधन। 1984 के सिख विरोधी दंगों और सन 2002 के गोधरा कांड की जांच करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज गिरीश ठाकुरलाल नानावती का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। गुजरात में शनिवार दोपहर 1:15 बजे कार्डियक फेल्योर होने से उनका निधन हुआ। नानावती 1995 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और सन 2000 में सेवानिवृत्त हुए थे। नाम से यूपी में जारी हुए फर्जी टीकाकरण प्रमाण पत्र जांच शुरू। इटावा में केंद्रीय मंत्रियों के नाम से मिलते जुलते नामों पर फर्जी कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आया है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 12 दिसंबर को कथित तौर पर जैसे नामों में सर्टिफिकेट जारी हुए। इटावा के सीएमओ के मुताबिक जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई। वेदांता के चेयरमैन ने राजस्थान के सीएम से की मुलाकात, कहा निवेश के अवसरों पर हुई चर्चा। वेदांत ने अरबपति चेयरमैन अनिल अग्रवाल से शनिवार को ट्वीट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की जानकारी दी। उन्हें ट्वीट किया, हमने राजस्थान में समुदायों के समावेशी विकास पर फोकस करते हुए प्राकृतिक संसाधनों में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने लिखा, मुझे यकीन है कि आपके नेतृत्व में राज्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। यूके में कोविड-19 के 93,045 नए मामले मिले, अब तक का सर्वाधिक एक दिनी आंकड़ा। यूके में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 93,045 नए मामले सामने आए हैं, जो महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक सर्वाधिक एक दिनी आंकड़ा है। यूके में लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को कोविड-19 के रिकॉर्ड नए दैनिक मामले रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले यूके में गुरुवार को कोविड-19 के 88,376, जबकि बुधवार को 78,610 केस रिपोर्ट हुए थे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को डब्ल्यूएचओ ने दी मंजूरी। डब्ल्यूएचओ ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सीईओ आदार पूनावाल ने इसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर बताया। कोवोवैक्स 9 की कोविड-19 वैक्सीन है, जिसे डब्ल्यूएचओ ने आपातकालीन इस्तेमाल सूची में डाला है। बकौल डब्ल्यूएचओ, इससे कम आय वाले देशों में वैक्सीन की पहुंच बढ़ेगी। केनर ने एलपीएल से जोड़ा 113 मीटर लंबा छक्का। आईपीएल सन 2021 के किसी भी छक्के से है लंबा। कैडी वॉरियर्स के लिए खेलने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज केनर लुइस ने शुक्रवार को लंका प्रीमियर लीग सन 2021 के मैच में कोलंबो स्टार्स के जेफरी वॉरेंस की गेंद पर 113 मीटर लंबा छक्का जड़ा। यह लंका प्रीमियर लीग सन 2021 का अब तक का सबसे लंबा छक्का है। यह छक्का आईपीएल सन 2021 के भी छक्के से लंबा है। पीएम के कुछ फैसलों के मध्यम वर्गीय लोग प्रभावित हुए, बेरोजगारी भी हुई। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेठी में कहा, प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए कुछ फैसलों से मध्यम वर्ग के लोग और गरीब बुरी तरह प्रभावित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी हुई। उन्होंने आगे कहा, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े सवाल हैं। कुछ दिन पहले पीएम गंगा में डुबकी लगा रहे थे, लेकिन अब वह बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। दिल्ली में सामने आए कोविड-19 के 86 नए मामले, 5 महीने में सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी।
दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 86 नए मामले सामने आए हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी में 5 महीनों में सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी है। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12 मामलों की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद वहां ओमिक्रॉन के कुल मामले 22 हो गए थे। अधिकारियों के मुताबिक 12 नए मरीजों में अधिकांश बिना लक्षण वाले हैं। निष्पक्ष होगी तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की जांच, वायुसेना चीफ वी.आर. चौधरी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे की जांच निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बहुत ही निष्पक्ष प्रक्रिया है। मैं किसी निष्कर्ष का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। जरूरी है कि पूरी जांच के बाद निष्कर्षों पर पहुंचा जाए। यूरोप में बिजली की रफ्तार से फैल रहा कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट, फ्रेंच पीएम फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट यूरोप में बिजली की रफ्तार से फैल रहा है। बकौल कास्टेक्स, ओमिक्रॉन सन 2022 की शुरुआत तक फ्रांस के प्रमुख वेरिएंट बन जाएगा। फ्रांस ने ब्रिटेन से आने वाली यात्रियों पर कड़े यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं, जहां शुक्रवार तक ओमिक्रॉन के करीब 15,000 केस रिपोर्ट हुए। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर सुपर स्टेट बना सकते हैं, मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर। ब्रिटिश संसद की साइंस कमेटी के सामने पेश हुए मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल पर्टन ने कहा कि यूके में ओमिक्रॉन फैलने से रिकॉम्बिनेशन इवेंट संभव है, जिससे कोरोना वायरस का दुर्लभ सुपर स्ट्रेन विकसित हो सकता है। बकौल बर्टन, ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के एक समय पर किसी को संक्रमित किया तो सुपर वेरिएंट बन सकता है। यह अवसरवाद है और अमरदीन सिंह की वाजपेयी के साथ चुनाव लड़ने के ऐलान पर केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस नेताजी वेणुगोपाल ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के साथ आने के ऐलान के अवसरवाद बताया है। उन्होंने कहा, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोकतंत्र में सबसे बोलने वाले का अधिकार है, लेकिन नतीजों के बाद क्या होता है आपको पता चलेगा। बकौल वेणुगोपाल, कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ। द अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज के लिए सभी भारतीय टीम उप कप्तान बनाए गए राहुल। बीसीसीआई की ऑल इंडिया सीनियर इलेक्शन कमेटी ने एल राहुल को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 3 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया है। उन्होंने उप कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की जगह ली है, जो हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन से शुरू होगा। यूएस से आया शख्स मिला ओमिक्रॉन से संक्रमित, लग चुकी है फाइजर वैक्सीन की 3 डोज। बीएमसी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने बताया कि अमेरिका से आया 29 वर्षीय शख्स शुक्रवार को कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। बीएमसी ने कहा कि शख्स में कोई लक्षण नहीं है और उसे फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन की 3 डोज लगाई जा चुकी है। बकौल बीएमसी, उच्च जोखिम वाले उसके 2 कॉन्टैक्ट्स की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं मजबूत लड़कियों के एक दूसरे का समर्थन करने में विश्वास करती हूँ, हुमा कुरैशी। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने कहा, मैं एक समुदाय बनाने के लिए मजबूत लड़कियों को एक दूसरे का समर्थन करने में विश्वास करती हूँ। उन्होंने आगे कहा, हम पहले के कई मजबूत कलाकारों की कोशिशें के बूते जगह बना पा रहे हैं। गौरतलब है, उन्होंने हाल ही में ड्रामा सीरीज महारानी में अपने प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में अपना पहला पुरस्कार जीता। पाकिस्तान के कराची में हुए विस्फोट, 12 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। कराची में शनिवार को हुए एक विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार एक निजी बैंक के नीचे नाले से गुजर रही गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ। पुलिस विस्फोट के कारणों को पता लगा रही है। दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ इस सर्दी का सबसे कम न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। IMD के अनुसार दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सर्दी में अब तक के सबसे कम तापमान है। बकौल IMD शनिवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। IMD ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में इस हफ्ते लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता। यूपी के किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ करेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने अमेठी में शनिवार को कहा कि कांग्रेस सभी किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ करेगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिजली का आधा बिल, 20 लाख युवाओं को रोजगार और कोविड-19 के कारण पीड़ित सभी परिवारों को 25,000 देगी। प्रियंका ने कहा कि इस सरकार ने अपनी काफ़ी गुमराह किया है। भारत ने किया परमाणु क्षमता वाली नई पीढ़ी की मिसाइल अग्नि प्राइम का दूसरा सफल परीक्षण। अग्नि सीरीज का परमाणु क्षमता वाली नई पीढ़ी की मिसाइल अग्नि प्राइम का शनिवार को ओडिशा के तट पर नज़दीक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दूसरा सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है और इसकी मारक क्षमता 1,20,000 किलोमीटर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके सफल परीक्षण पर DRDO को बधाई दी है। सभ्य समाज में फर्जी एनकाउंटर के लिए कोई जगह नहीं, NHRC अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व जज अरुण मिश्रा ने कहा कि सभ्य समाज में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा फर्जी एनकाउंटर के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम यह आरोप नहीं लगा सकते कि सभी एनकाउंटर फर्जी हैं। अगर हम पाते हैं कि कुछ आरोप सही हैं तो मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दे रहे हैं।